तो अब देखिए बेटे, अब तक हमने क्या कर लिया कि बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, अब तक हमने कर लिया कि बेटे रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। स्नेल्स लॉ के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए, और मैंने दूसरे फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन करा दिए, स्पीड वाले फॉर्मूले पे। इनमें से ध्यान रखना बेटे, वन क्वेश्चन वन मार्कर में जरूर आ जाता है। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है बेटे। अब हम करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे ये देखो बेटे, अब जैसे आपको एक मिनट, मुझे आपको ये मग दिखाई, आपको एक दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ। देखो बेटे, ये मग दिख रहा है आपको? हेलो? हाँ दिख रहा है मामा जी। मग दिखाई दिया ना? एक मिनट में ये इसको जो है, ओके। अब मग में बेटे आप ये देखो, मैंने एक पेंसिल डाली, आपको ये पेंसिल कहीं से टूटी हुई दिखाई दे रही है? हाँ हल्की सी दिख रही है नीचे एक से। मिनट को मैं इसको जो है ना, इसका वर्चुअल बैकग्राउंड हटाता हूँ। अब देखो बेटे, अब ठीक दिख रही है? हाँ। हाँ। हाँ मामा जी। अब ये टूटी हुई बीच में से दिख रही है, नहीं दिख रही है, जहां पानी जो ब्रेक हो रहा है ये हाँ। ये ये हमारा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है हमारा? इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ये होता है। क्लियर हुआ? हाँ। आया ना? हाँ मामा जी। ओके। तो देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में आपसे इस तरीके के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं बेटे, क्यों हो रहा है। हमारे पास पहला इफेक्ट क्या है बेटे? बेंडिंग ऑफ ए पेंसिल व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ओब्लिकली, एंड ध्यान रखना ओब्लिकली होनी चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है बेटे यहाँ पर, जैसे सबसे नीचे का जो पॉइंट था, यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइट कहाँ से आ रही है बेटे? ये लाइट ऐसे हमारे पास आंखों में ऐसे आ रही है। तो बेटे हाँ। ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर क्या वाटर है, और यहाँ क्या है हमारे पास एयर है। वाटर क्या हमारा डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है हमारा रेयरर मीडियम। और हमने क्या पढ़ा है बेटे, जब डेंसर से रेयरर में आती है तो क्या जाती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, नहीं जाती है बेटे? हाँ। यहाँ पर जैसे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूं बेटे, आप ये देखो, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है। हम्म। तो मतलब क्या है, जब भी बेटे हमारे पास डेंसर से रेयरर जो जाएगी, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। हाँ। तो जब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, तो ये क्या होगा कि ये, जब ये हम इस पोजीशन में, जब ये रेज आगे जाके मिलेंगी तो क्या होगा बेटे, ये एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर मिल जाएंगी। मतलब क्या है कि जो पेंसिल का जो नीचे का पॉइंट है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, और यही सेम क्या होगा बेटे, हर पॉइंट के लिए होगा। सेम हर चीज क्या होगी ये, हर पॉइंट पे। एवरी पॉइंट के लिए, टिल जहां तक जो हमारे पानी की सरफेस। लेकिन जैसे जैसे सरफेस कम होती जाएगी, वैसे वैसे रिफ्रैक्शन भी थोड़ा कम होता जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर बेंडिंग ज्यादा है, यहाँ बेंडिंग कम है। तो ये क्या होगा कि ये वाला पोर्शन ऐसे दिखाई देगा, तो ऐसा लगेगा यहाँ पर जो है ये बैंड हो रखी है, टूट चुकी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये क्यों आगे। रिफ्रैक्शन हो रहा है बेटे, जो डेंसर से जो रेयरर मीडियम में जो आ रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो उसकी वजह से जो हम जब जो देख रहे हैं, तो हमारी आंखें क्या करती हैं, उन रेज को एक्चुअल पोजीशन से पहले ही मीट कर लेती हैं। तो हमें क्या, ये क्या हो रहा है, हर पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए क्या है बेसिकली, ये हमको ब्रोकन या बैंड दिखाई देती है नीचे वाला। क्लियर? हाँ। रीड करो इसको। Effects of diffraction of light. A. Bending of a stick or a pencil when placed in water, obliquely and partly immersed. A pencil partly dipped in water at an angle obliquely appears broken due to the refraction of light at the water surface. From the figure, the ray of light starting from the point O देखिए of the स्टार्टिंग पॉइंट ओ कौन सा बेटे, ये वाला पॉइंट हुआ, ध्यान रखना ये। ठीक है। sheet, starting from the point O of the pencil, travels from water to air. When the ray is incident obliquely at the water air surface, it suffers reflection.
Since water is optically denser than air, so the light ray bends away from the normal at the water air surface. When seen from outside, these rays appear to be coming from point I, which lies slightly above the point O. Similarly, each part of the portion of pencil underwater appears phased when seen from outside. So, the immersed portion of the pencil appears bent when viewed at an angle from outside. बात समझ में आ गई? हाँ मैम। अब ऐसे बेटे जैसे मान लीजिए बीकर मैंने लिया है, इसका मान लीजिए पानी फेंक दें, तो पानी फेंकने के बाद मान लीजिए नीचे कॉइन डालें, ठीक है? तो कॉइन और एक ऐसी पोजीशन में जाएं, जैसे हमने देखो यहाँ पर एक कॉइन रखा बेटे, एक ऐसी पोजीशन में गए हम जहां से हमें कॉइन दिखाई देना बंद हो गया। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में बेटे दो लोगों की जरूरत होती है। एक खाली ग्लास लेना है, ट्रांसपेरेंट, ओके, जैसे प्लास्टिक का या ग्लास का कुछ भी ले सकते हैं हम। ट्रांसपेरेंट लेना है, इसमें एक सिक्का डालना है, और दूसरा व्यक्ति, दूसरा पर्सन ऐसी जगह जाएगा थोड़ा पीछे जहां से उसको ये सिक्का दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाए। जस्ट उसी पॉइंट पे आकर रुक जाना है, ये नहीं कि बहुत दूर चले जाना है। तब क्या करना है, उस बच्चे को कहना है कि उसमें धीरे धीरे करके पानी डालो। तो जैसे ही क्या होगा बेटे, फुल भर जाएगा, तो दोबारा से आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की है, आपकी पोजीशन जो पहले आपने फिक्स की थी वही है, लेकिन अब आपको ये कॉइन दोबारा से दिखाई देने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा रीजन क्या है बेटी? तो क्या लिखा है, एक कॉइन और एनी ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ ए लो हाइट कंटेनर अपीयर्स रेज्ड व्हेन वाटर इज पोर्ड इन द कंटेनर। बेसिकली क्या हो रहा है बेटे, ये जो कॉइन था यहाँ पर देखो, इसमें जब पानी नहीं था इसके अंदर, तो बेटे यहाँ पर कोई भी दूसरा मीडियम नहीं था, सिर्फ क्या थी, एयर थी। तो इसका मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था। हाँ। तो इसका मतलब कोई भी लाइट रे बेंड नहीं हो रही थी, सीधे लाइट रे जा रही थी, तो हमारी आंखों में लाइट नहीं आई। लेकिन जैसे हमने पानी डाला बेटे, वाटर क्या डेंसर है और एयर क्या है, हमारा रेयरर है। तो हमारी लाइट रे कहां से आ रही है बेटे, वाटर से एयर में आएंगी। तो जैसी वाटर एयर सरफेस में आएंगी, इनमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएंगी, जैसे पिछले वाले में हमने किया। तो जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, तो अब ये क्या है कि हमारी आंखों की तरफ बेंड कर जा रही है। समझ में आया? और जब हम इसको पीछे मिलाएंगे, तो हमें क्या होगा कि ये जो इसका जो कॉइन है, इसकी एक इमेज ऊपर दिखाई देगी। मतलब सिक्का लगेगा जैसे नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर आ गया है। आप डाल के घर में देख लेना, आपको पता लग जाएगा। जैसे आप ये देखो, इसमें इसमें आप देखो बॉटम, आप ध्यान से देखोगे तो आपको थोड़ा इसमें, चूंकि इतनी दूर से दिखाई नहीं देगा, ये घर में इस बात को कर सकते हो, जैसे ये बॉटम है, थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाई देगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअल से पानी हटा के देखना तो कुछ और दिखाई देगा, पानी के अलावा कुछ और दिखाई देगा। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इस सिक्के की पोजीशन क्या हो गई, थोड़ी ऊपर की तरफ इसकी इमेज दिखने लगी। सिक्का तो अभी भी वही है। आप देखो जो है, यदि आप कोई बाल्टी पानी लो बेटे, और आप उसमें हाथ डालो, उसी हाइट पे जहां पर सिक्का आपको दिख रहा है, तो सिक्का हाथ में नहीं आता, थोड़ा और नीचे करना पड़ता है। ऐसा होता है नहीं होता है? हाँ। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़िए इसको। Effect of refraction of light. A coin of any object at the bottom of a low-height container appears raised when water is poured in the container, or an object placed underwater appears to be raised. Place a coin at the bottom of the container. Move away from the container to a distance such that the coin becomes just invisible. Ask a friend to pour some water in the container. It is seen that after some water has been poured, the coin becomes visible and appears to be raised. It is due to the reflection. When coin is just invisible, the rays coming from the coin cannot reach the eye. When water is poured in the container, the rays coming from the coin suffer refraction at the water air surface and bend away from the normal. The refracted ray then appears to come from eye. Thus, the अमर जी आई क्या है यहाँ पे? बेटे आई है, जो पॉइंट, जो इमेज बन रही है, ये पॉइंट आई हो गया ये। अच्छा ठीक। पढ़ो आगे। Thus, the coin appears raised and becomes visible. We see the virtual image of coin which is formed near the water surface. एक मिनट बेटे। अब बेटे मान लो इसमें वाटर की जगह कोई दूसरा ऑयल ले लें, जैसे कैरोसिन ऑयल ले लें, तो क्या सेम इफेक्ट रहेगा?
या मान लो कार्बन डाइसल्फाइड ले लें, क्या यही सेम इफेक्ट रहेगा? या मान लो एल्कोहल ले लें, क्या सेम इफेक्ट रहेगा? या मान लो टर्पेंटाइन ऑयल ले लें, तो क्या सेम इफेक्ट रहेगा? बेटे सारे हाँ, के सारे इफेक्ट क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना बेटे। सबका अपना अलग अलग होगा। हाँ, क्योंकि हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अलग। क्योंकि हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और बाहर तो दूसरा मीडियम एयर है ना, तो हर एक का हाँ, ये जो रेजिंग है, हर एक की क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट अलग। रेजिंग होगी, ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? ठीक है। हाँ मामा जी। पढ़िए आगे। If instead of water, some other transparent liquid like kerosene or turpentine oil is used, then the bending of stick or raising of coin will appear to take place by different amounts than that in the water, because the light is refracted by different amounts in different liquid. मतलब क्या है? रीजन क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं? Different. डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गई? हाँ मामा अब जी। एक और देखिए बेटे एक्सपेरिमेंट। अब जैसे फिशरमैन होता है बेटे, जो फिशरमैन मतलब क्या है कि जो मछलियां वगैरह पकड़ने जाता है रिवर के अंदर, ठीक है? हाँ। तो वो क्या करता है बेटे? वो फिश के आंख पे एम नहीं करता, फिश की टेल पे एम करता है। क्यों? क्यों? देखिए बेटे, क्यों? अब देखो मान लो, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी चीज पानी के अंदर है उसकी जो डेप्थ है, देखो ये जो है क्या है? एक्चुअल डेप्थ है। क्या है ये? Actual depth. ये एक्चुअल डेप्थ है बेसिकली। और ये क्या है बेटे? रिफ्रैक्शन की वजह से, अभी देखोगे आप जैसे ऊपर से देख रहे हो बेटे, तो ये जो है रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी डेप्थ अपरेंट यहाँ पर आ रही है, ऊपर की ओर रेज हो गई नहीं होगी? जैसे कॉइन रेज हुआ था, हाँ। जैसे कॉइन रेज हुआ, जैसे पेंसिल रेज हुई, ऐसे मछली भी तो ऊपर आ गई। तो इसका हाँ। मतलब क्या है? जो बाहर से जो फिशरमैन देख रहा है उसको मछली यहाँ दिखाई देगी, उसकी आंख यहाँ दिखाई देगी। हम्म। तो मतलब क्या है बेटे कि यदि वो आंख को निशाना लगा के करेगा तो वो तो यहीं जाके कांटा रह जाएगा ना, तो नीचे जाएगा ही नहीं। हम्म। अब मछली साथ में मूव भी तो कर रही है ना, हाँ। तो ये क्या होगा? मिस हो जाएगा टारगेट उसका। क्योंकि जितनी देर में कांटा लगाएगा उतनी देर में मछली भी तो मूव कर रही होगी ना, हम्म। तो ये क्या होगा? मिस कर जाएगा। हो सकता है उसकी आंख के सामने जाके गिर जाए। बस। अब इसके अलावा क्या है बेटे कि यदि वो बेटे इसकी टेल को मार एम करके लगाता है, तो क्या होगा? टेल को एम करने में जितनी देर में ऊपर आएगी वो इतनी देर में उसको जो है, उसकी जो डेप्थ है बेसिकली, वो एक्चुअल डेप्थ पे वो लगा देगा। क्लियर और नॉट? हाँ। ठीक। क्योंकि मछली थोड़ी टेढ़ी, थोड़ा मुंह ऊपर करके तैरती है ना बेटे वो, हाँ। तो वो क्या होगा? जब वो उसकी टेल को एम करके लगाएगा तो वो उसका निशाना क्या होगा? बिल्कुल हिट बैठेगा, क्योंकि वो उसकी जो है एक्चुअल डेप्थ पे वो लग जाएगा। ये जितनी देर में ऊपर मूव करके आ रही है उतनी देर में वहां पर उसको वो लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। मतलब ये हिट, ये जरूरी नहीं है हिट हो जाए, लेकिन हिट हो सकता है। क्लियर? इसको ठीक पढ़ो है। बेटे। A fisherman aims at the tail of a fish when fishing and not at the head. When a fisherman looks at a fish in clear water, it appears pale due to the reflection of light at the water air surface. If the fisherman aims at the head of the image of the fish, it is very likely that the spear may fall in front of fish. However, aiming at the tail may hit the fish. चलिए देखिए बेटे, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमारे पास जो फोर्थ है दैट इज द पूल ऑफ वाटर। आप लोगों ने कभी स्विमिंग पूल तो शायद गए हो, तो नीचे झांक के देखा है कि जो उसका बॉटम है थोड़ा ऊपर दिखाई देगा? ये वो नहीं देखा होता है? पानी का ग्लास लेना बेटे, या कोई टब लेना, उसमें पानी भर लेना, ठीक है? और उसमें पानी भरने के बाद उसको ऊपर जाके देखना, जैसे इसमें देखा हुआ है, तो आप देखोगे जो उसका बॉटम है वो आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर लगेगा, रेज होता ऊपर। क्लियर? जैसे बेटे कॉइन वगैरह में आपको बताया था कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से रे कहाँ आ रही है बेटे? हमारी वाटर से एयर में आ रही है। तो वाटर क्या हमारा बेटे? डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है हमारा? रेयरर मीडियम। समझ में आया? हाँ। तो बेटे डेंसर से जब रेयरर में आएंगी तो यहाँ वाटर, एयर वाटर सरफेस पे क्या होगी? ये हमारी, ये इधर चली जाएंगी,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यदि हम यहाँ पर हम बात करें नॉर्मल की, तो ये हमारा नॉर्मल है इधर, तो ये आप देखेंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। और जब हमारी आंखों में जाकर मीट करेंगी तो हमें क्या लगेगा कि ये थोड़ा ऊपर से आ रही है, तो यहाँ इसकी इमेज बनेगी, मतलब इसके हर पॉइंट की इमेज यहाँ बन रही है। तो ये नीचे वाला जो बॉटम है वो हमको ये लग रहा है, मतलब ये जैसे रियल डेप्थ है बेटे, तो ये हमारी एपारेंट डेप्थ है। एपारेंट मतलब करके विच वी कैन सी। समझ में आया? हाँ। तो मतलब क्या है बेटे, कि जैसे आप रिवर वगैरह में भी हो, कहीं भी हो, तो आपको इस तरीके की पोजीशन नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी बेटे रिवर वगैरह में जा रहे हो या स्विमिंग पूल वगैरह में जा रहे हो, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कम गहरा दिख रहा है तो इसका मतलब इतना ही है, बल्कि एक्चुअल डेप्थ तो उससे ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? और ये क्यों हो रहा है बेटे? रिफ्रैक्शन की वजह से। यदि आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखना हो तो घर में टब में पानी भर के देख सकते हो, या ग्लास में पानी भर के देख सकते हो, नीचे का बॉटम ऊपर दिखाई देगा। ठीक है? क्लियर, समझ में आया? हाँ। तो इसका एक प्रॉपर फार्मूला होते हैं कैलकुलेशन के, जो आपको कैलकुलेशन तो नहीं आएंगी, तो बस आपको इतना पढ़ना है कि अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में डिफरेंस हो। पढ़िए। Third. Okay, ma'am. Effects of refraction is light. A pool of water appears to be less deep than it actually is. This is due to the refraction of light which takes place when the light rays pass from the pool of water into air. From the figure, the ray of light starting from point O of the bottom of the pool travels from water to air. देखो When the बेटे ray बॉटम ओ, देखो पॉइंट ओ कहाँ है हमारा? ये हमारा पॉइंट ओ यहाँ पर है बेटी। ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट ओ है, और जो इमेज आई जो है वो ये है। क्लियर? हाँ. पढ़िए। When when the rays incident obliquely at the water air surface, it suffers diffraction. Since water is optically denser than air, so the light ray bends away from the normal at the water air surface. When seen from outside, these rays appear to come from eye, which lies above the point O. Each part of bottom is appeared raised when seen from outside. So when we look into a pool of water, we do not see the actual bottom of the pool, but we see the virtual image of the bottom of the pool, which is formed by a section of the light coming from the pool water into the air, and it appears less deep. So we should be careful while entering a swimming pool. क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? हाँ. वेरी। अब देखिए बेटे, एक ये आप ग्लास स्लैब, जो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ये आप देखते हो जो पेपर वेट होता है, क्या होता है? जो पेपर वेट. पेपर वेट ग्लास का ही होता है, नहीं होता है? हाँ मामा जी. या आप पानी से भरा हुआ ग्लास जो है, जो ट्रांसपेरेंट हो, वो उसके ऊपर रख दो, तो आप देखोगे बेटे आपको जो लेटर्स है वो रेज दिखाई देंगे, ऊपर की ओर उभरे हुए दिखाई देते हैं। इसका भी सेम रीजन यही है जो अभी हमने पीछे सारे रीजन पढ़े हैं, क्योंकि ये बेटे लाइट ग्लास से एयर में आ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बेटे, ग्लास से एयर में आने की वजह से क्या होगा बेटा, ये रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इसका बॉटम थोड़ा ऊपर की तरफ है। क्लियर? क्लियर और नॉट? हाँ मामा जी. पढ़िए। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed from the top. It is due to the refraction of light that a thick glass slab appears to be less thick when seen from the above than it actually is, and an ink mark or the writing on a piece of paper appears to be raised and much nearer than it actually is when viewed by keeping a glass slab over it. वेरी। अब नेक्स्ट इफेक्ट क्या है बेटे हमारे पास, कि जैसे आपने देखा होगा कभी नींबू को पानी में रखा हो तो वो बड़ा बड़ा दिखता है, नहीं दिखता है वो? हाँ. देखा है ना? तो ये भी सेम इसी हाँ. वजह से है। यहाँ भी क्या हो रहा है बेटे, ये जैसे नींबू है हमारे पास और ये पानी है, तो इसके इस पॉइंट से हमारे पास क्या है, बेसिकली वो आ रही है, बेसिकली रेज आ रही है। तो जब ये हमारे पास क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, लेकिन हमको ये इस डायरेक्शन में दिखाई देगी, तो ये हमारे पास क्या है कि नींबू का साइज क्या होगा, एक्चुअल साइज से बड़ा बड़ा साइज लगे। क्लियर हुआ? हाँ. ऐसी बेटे जो स्टार की जो ट्विंकलिंग होती है, आपने देखा होगा, जो क्लियर स्काई में आप लोगों ने स्टार देखे हैं आसमान में? नहीं? हाँ देखिए. तो ध्यान से देखो कि स्टार कभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा ब्राइट है, कभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा डिम है, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट है, कभी बहुत ज्यादा डिम है, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट है, कभी बहुत ज्यादा डिम है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इस टॉपिक को आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ह्यूमन आई में।
तो ये भी क्या है हमारा रिफ्रैक्शन की वजह से। ये क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये किसकी वजह से होता है बेटे? Refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की Refraction. वजह से हमारा होता है। क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक. रीड करो। A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. When viewed from the side, the star appears to twinkle on a clear night. क्लियर हो गया बेटे आपको ये? हाँ मामा जी. ओके। अब नेक्स्ट क्या है? चलिए अब हम ये बेटे नेक्स्ट करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल।